कैसे हो सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। इस वीडियो में 4 से 5 मिनट में DSSP का जो टीजीटी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है, यानी कि जो 5100 वैकेंसीज है उसमें किस पोस्ट के लिए क्या अर्हताएं हैं, आप सब चीजों को समझ पाएंगे। इस वीडियो के बाद आप लोगों को एलिजिबिलिटी से कोई डाउट नहीं रहेगा, एग्जाम पैटर्न से कोई डाउट नहीं रहेगा, और फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में भी मैं आप लोगों को जो है समझा दूंगा। और डीएलएड इस बार बाहर हो गया है, वो भी मैं बता दूंगा कि क्या सारी सिचुएशन है और क्या उसमें किया जा सकता है। तो ये जो पहले शॉर्ट नोटिस आया था वो यहां तक आया था, मतलब वैकेंसीज बता दी थी किस सब्जेक्ट में कितनी थी। तो कमोबेश वैकेंसीज उतनी ही है। मैथ्स में 1100 के आसपास है, इंग्लिश में 1000 के आसपास है, फिर हिंदी में कम है, संस्कृत उर्दू में ज़्यादा वैकेंसीज हैं। इसके अलावा सोशल साइंस में कम वैकेंसीज हैं, 300-400 वैकेंसीज हैं। नेचुरल साइंस में वैकेंसीज इंग्लिश और मैथ जितनी नहीं है लेकिन हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं टीजीटी की। कुछ पहले आ चुकी थी, जैसे स्पेशल एजुकेटर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पहले वैकेंसीज आ चुकी थी, अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं। पीजीटी पहले आ चुकी है, पीआरटी इसी मंथ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्म की जो डेट है वो 8 फरवरी से शुरू हो रही है। कुछ पॉइंट्स जो हैं आप कोई भी ओपन करेंगे उसी से पता चल जाएगा। जिस भी चीज में आप भर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, क्लियर, 2 साल पढ़ा हो, 45% नंबर ओवरऑल आपके ग्रेजुएशन में आए हो, ये पहला पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि 45% अगर आपने उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो जरूरत नहीं है। मैथ्स में जैसे आप टीजीटी भर रहे हो और आपने मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस के लिए आप भर रहे हो, साइंस में आपने मास्टर्स किया तो 45% नहीं चाहिए। SC ST कैंडिडेट्स और फिजिकल हैंडीकैप को भी ये परसेंटेज नहीं चाहिए। इसके अलावा डिग्री इन एजुकेशन, जो बड़ा बदलाव इस बार नोटिफिकेशन में हुआ है वो ये हुआ है, पहले से डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग जो है इसके नोटिफिकेशन आते थे, जब भी आते थे और सारी बातें लिखी होती थी कि 2 साल चाहिए होता है। ये जो नोटिफिकेशन है ये 2021 में जब वैकेंसीज आई थी लास्ट ईयर, ये तब का है। ठीक, इस बार डिग्री इन एजुकेशन लिखा है, डिप्लोमा इन एजुकेशन हटा दिया है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा अपनी वही है जो हमारे देश में होता है, आवाज उठानी पड़ेगी। पहले भी कई बार ये लोग कुछ चीजें मिस कर देते हैं फिर डाल देते हैं। जैसे पिछली बार फीमेल वाला एज रिलैक्सेशन नहीं डाला था तो उसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, कोर्ट के थ्रू वो चीज डलवाई गई थी। अब आगे चलते हैं। हाँ, फीमेल से मेरा ध्यान आया कि फीमेल एज रिलैक्सेशन को लेकर काफी लोगों को डाउट था, तो वो क्लियर कर देते हैं। आप अपनी स्वयं की आंखों से खुद पढ़ लीजिएगा कि क्या है। जनरल कैंडिडेट के लिए जहां 32 साल है, वहीं पर जनरल फीमेल की कैंडिडेट के लिए ये एज रिलैक्सेशन 40 साल तक है, यानी कि 40 साल महिलाएं जो हैं 40 साल की उम्र तक भी भर सकती हैं। अब बाकी के सारे पॉइंट्स जो हैं, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये नोटिफिकेशन से पढ़ के आपको उतना क्लियर नहीं होगा, मैं आप लोगों को उन चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं स्लाइड्स की मदद से। सबसे पहला पॉइंट की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है आपने ग्रेजुएशन किया हो, 2 साल अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो। ठीक, जहां पर सोशल साइंस में सोशल साइंस के कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, कॉमर्स वाले बच्चे भी यहां पर सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरल साइंस में आपने कोई भी 2 पढ़े हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में से कोई भी 2 पढ़े हो, 2 साल पढ़े हो, रेगुलर पढ़े हो, और इसके अलावा ये आपके मेन सब्जेक्ट रहे हों। ये सारी चीजें इंग्लिश हिंदी में भी ऐसा ही है कि आपने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हो। हालांकि सब्जेक्ट कंसर्न के लिए आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 45% ग्रेजुएशन में ओवरऑल चाहिए होते हैं, 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने। अगला पॉइंट, आपने बीएड किया हो। डीएलएड पहले अलाउड होता था, इस बार हटा दिया गया है। सीटेट पेपर 2 में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं वो चाहिए, और कितने चाहिए, जनरल को 90 चाहिए, ओबीसी SC ST फिजिकल हैंडीकैप को 82 चाहिए। जब भी मैं ओबीसी शब्द बोलूं तो ये लाइन ध्यान में रखिएगा, ओबीसी मतलब दिल्ली के ओबीसी। SC ST PH फीमेल कहीं की भी हो रिलैक्सेशन है, लेकिन जो ओबीसी रिलेटेड रिलैक्सेशन है वो सिर्फ दिल्ली के ओबीसी को मिलता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि एज क्या है। तो मेल के लिए जहां 32, ओबीसी में +3, SC ST में +5 और पीएच में +10 होता है, आपके पास पीएच भी है और SC ST भी है तो 10 और 5 15 का एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। फीमेल में 40, 43, 45 और 50 तक आप लोग भर सकते हैं। जनरल की 40 है, ओबीसी जनरल है तो 3 साल एक्स्ट्रा। आप SC ST और फीमेल जो हैं तो दोनों चीजें मिलाकर 45 हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो 200 नंबर का आपका एक पेपर लिया जाएगा, 200 सवाल आएंगे जिसमें 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से पहला पार्ट होता है पार्ट ए,
ऑनलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग होती है, सेक्शन वाइज ओपन होता है, यानी कि एक बारी में एक ही सेक्शन ओपन होगा, पहले रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। 90% यही पैटर्न रहता है, पहले रीजनिंग ओपन होती है, फिर जीके ओपन होती है। आप एक ही सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं एक ही बारी में, पूरे पेपर में कोई भी मनइच्छित सेक्शन नहीं अटेम्प्ट कर सकते। एक बार जो सबमिट कर दिया वो सबमिट हो गया, क्लियर। तो इसके लिए एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। ये 100 नंबर है, इसमें कोई मतलब बैरियर नहीं है कि 40% लाना जरूरी ही है। पहले होता था, अभी नहीं है, हट गया है। पार्ट बी में 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछेंगे, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर 40% मिनिमम लाना कंपलसरी है, जरूरी है, वरना आप बाहर हो जाएंगे। चाहे यहां 100 नंबर लाएं और यहां 39, तो आप बाहर हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ओवरऑल 40% फिर भी मैटर करता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। 200 में से कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है 80 से ऊपर ही चली जाएगी, नंबर ऑफ सीट्स कम है। पिछली बार से कट ऑफ बढ़ेगी, ये मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूं। 2-3 कारण है। एक तो ईयर दर ईयर अवेयरनेस बढ़ती है, फाइट बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट होता है कि वैकेंसीज कम होने के कारण कट ऑफ पे फर्क पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 कि ये जो 40% यहां से हटा है ना, पहले बहुत से बच्चे बाहर हो जाते थे दोनों सेक्शन में 40-40 लाने के चक्कर में। अब वो बच्चे बाहर नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। ये आमतौर पर आप जो पिछले साल की कट ऑफ है उसमें 15-20 नंबर आप ऐड कर सकते हैं। अभी समझ नहीं आएगी आपको ये बात मेरी, जब कट ऑफ आ जाएगी तब इसे आप समझ पाएंगे। अगले पॉइंट पर अगर हम चलें तो ये सारी चीजें हैं। खैर ऐसे 200 नंबर का पेपर है आपका, ग्रेजुएशन लेवल तक ये आता है। इसके लिए आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आपको चाहिए इन क्वेश्चंस की पीडीएफ वन लाइनर फॉर्म में, तो बनवाई हुई है, आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली। अब मैंने आज खुद जब मैं मेल भेज रहा था, तो मैं क्या करता हूं, आप लोग गूगल फॉर्म भरते हो, मैं जाके उसमें सारी ईमेल आईडीज कॉपी करता हूं, मेल में डालता हूं, सीसी में रखता हूं, बीसीसी में, और भेज देता हूं। लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चे मेल आईडी दीपक स्पेस सारथी स्पेस @gmail.com, अब 2000 आईडी मेरे पास आएंगी, मैं सही तो कर नहीं पाऊंगा। कुछ बच्चे जीमेल की जगह .com ही लिख देते हैं, तो मेल आईडीज में गड़बड़ होती है। दूसरा पॉइंट भाई, जब मैं 1500 मेल इकट्ठे भेजूंगा तो स्पैम में वो मेल चले जाते हैं, तो आप लोग अपने स्पैम मेल बॉक्स में जरूर चेक करें। अब ये समस्या क्योंकि काफी ज्यादा हो रही है, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, जिन बच्चों को मिलते हैं पसंद करते हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि ये क्वेश्चंस जो है वन लाइनर DSSB के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ताकि रीड आउट कर सके, क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं। मतलब वन लाइनर है, चारों वेदों में सबसे आधुनिक कौन सा अर्थवेद, मोस्ट ये अबाउट विच डायनेस्टी डू वी कम टू नो फ्रॉम विष्णु पुराण, मौर्य डायनेस्टी, ऐसे हर उसके हिस्ट्री के, पॉलिटी के, और आपका ज्योग्राफी के, और आपकी स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है वो मैंने कंपाइल करवा रखे हैं, ताकि आपको पूरी ना पढ़नी पड़े बैठ के, और उतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा टारगेट हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। तो ये सारे के सारे मैं आप लोगों को मेल करवा दूंगा, और इन्हें मैं कोशिश करूंगा ऐप पर भी डलवा दूं, तो अड्डा की ऐप भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो ये थी सारी चीजें। बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप कोई भी बैच एनरोल करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई भी प्राइस अगर लगे कि ज्यादा है, तो आप डिस्काउंट कोड भी यूज कर सकते हैं। ये मेरा कोड है पर्सनल, आप इसे यूज करिए तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी कुछ और भी समझना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर है ही, उठाइए, फोन घुमा दीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी बैच की जानकारी चाहिए हो तो क्लियर हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक सभी को इस वैकेंसी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिल्ली जैसे जगह पर जॉब मिले जहां ना ज्यादा ट्रांसफर का पचड़ा है और सैलरी भी बड़ी अच्छी है। बाय बाय, टेक केयर।